रहमान अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज्जत और अजमत के सदके में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मौलमा मैमुना शेख। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि एजुकेशनल वीडियोस की मदद से आप अपने निसाब को मुकम्मल करने के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ामीन की मालूमात में भी इजाफ़ा कर रहे होंगे। ये हम सब के लिए एक नया तजुर्बा है, मगर अच्छी बात यह है कि हमने हिम्मत नहीं हारी है और हम असातिज़ा तो आपके तालीमी सिलसिले को बिल्कुल भी रुकने नहीं देंगे। तो आइए तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम शशम जमात में जोग्राफिया का मुताला करेंगे और अहम बलदी खतूत का तारुफ हासिल करेंगे आपकी दरसी किताब की मदद से। In geography for standard 6, today we'll study important parallels and meridians. हमने मौजू को आसान, दिलचस्प और असरअंगेज बनाकर पेश करने की कोशिश की है और हम ये चाहते हैं कि अमल एक तरफा ना हो। मौजू के मुतालिक आपके जो तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं और पेशकश के मुतालिक आपके नज़रियात आप हमें ज़रूर बताएं और इसके लिए आप हमें इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम अपनी साबिक़ा मालूमात को ताज़ा कर लेते हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा कि ज़मीन के हर मकाम की जगह का बिल्कुल सही तयन करने के लिए इंसान को अलहदा तरीका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए जोग्राफिया दानों ने जमीन की गोल शक्ल का ग्लोब बनाया, क्योंकि सतह जमीन के बहरे आजमों, जमीन के नशेब फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से जमीन पर उफ़क़ी और उमूदी खतूत खींचना मुमकिन नहीं था। इसलिए जोग्राफिया दानों ने जमीन की गोल शक्ल का ग्लोब बनाया। जमीन पर किसी जगह के मकाम का तयन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्लोब पर बनाए हुए खतूत हकीकतन जमीन पर नहीं है, ये फर्जी खतूत हैं। इन फर्जी खतूत के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये हैं अर्जुल बलद और तूलुल बलद। अर्जुल बलद को अंग्रेजी में हम कहते हैं लैटिट्यूड और तूलुल बलद कहलाते हैं लॉन्गिट्यूड। कुरे जमीन पर एक दर्जे के फासले से कुल 181 अर्जुल बलद खींचे जा सकते हैं। कैसे? ये आप पढ़ चुके हैं। सिफर दर्जा खते इस्तिवा, एक दर्जे से 90 दर्जे शुमाली निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद और एक दर्जे से 90 दर्जे जुनूबी निस्फ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद। इसी तरह हर एक दर्जे के फासले से कुल 360 तुलुल बलद खींचे जा सकते हैं। सिफर दर्जा बुनियादी तुलुल बलद, 180 दर्जा तुलुल बलद और एक दर्जा मशरिक से 179 दर्जा मशरिक तुलुल बलद, यानी मशरिकी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तुलुल बलद होते हैं। इसी तरह एक दर्जा मगरिब से 179 दर्जा मगरिब तुलुल बलद, यानी मगरिबी निस्फ कुर्रे में कुल 179 तुलुल बलद होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर हो गए 360 तुलुल बलद। खते इस्तिवा को सिफर दर्जा अर्जुल बलद कहा जाता है। इसे बुनियादी अर्जुल बलद भी कहते हैं।
یہ زمین کا سب سے طویل عرض البلد ہے۔ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب عرض البلدی خطوط کی قیمت بڑھتی جاتی ہے۔ خط استوا کی وجہ سے زمین کے شمالاً جنوباً دو مساوی حصے ہو جاتے ہیں۔ شمالی حصے کو شمالی نصف کرہ اور جنوبی حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب عرض البلد چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ گلوب پر شمال اور جنوب دونوں سروں پر یہ جو نقطے کی شکل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ نقطے جو ہیں یہ دراصل قطبین ہیں۔ انہیں ہم قطب شمالی یعنی نارتھ پول اور قطب جنوبی یعنی ساؤتھ پول کہتے ہیں۔ اب اس تصویر سے آپ اچھی طرح جانیں گے کہ کس طرح قطبین کی طرف جاتے ہوئے خط استوا سے قطبین کی طرف جاتے ہوئے عرض البلد چھوٹے چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ خط استوا 20 درجہ اور یہ دیکھ سکتے ہیں دائرہ آپ 20 درجے پر عرض البلدی دائرہ اور یہ 60 درجے پر۔ تو 20 درجے سے جوڑ کر بنایا ہوا بیضوی دائرہ 60 درجے سے جوڑ کر بنائے ہوئے بیضوی دائرے سے بڑا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا محض دائروی شکل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شکلوں میں یہ خطوط اگرچہ بیضوی شکل کے دکھائی دیتے ہیں لیکن گلوب پر وہ دائروی صورت میں ہوتے ہیں اور انہی دائروی خطوط کو ہم عرض البلد کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم چند اہم بلدی خطوط کا تعارف حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں خط سرطان اور خط جدی کسے کہتے ہیں۔ خط استوا سے 30 درجہ 30 منٹ شمال اور جنوب کے تمام مقامات پر سال میں 2 بار سورج کی عمودی شعاعیں پڑتی ہیں۔ زمین کے دیگر حصوں پر سورج کی شعاعیں کبھی بھی عمودی نہیں پڑتی۔ 23 درجہ 30 منٹ شمالی عرض البلد کو خط سرطان اور 30 درجہ 30 منٹ جنوبی عرض البلد کو خط جدی کہتے ہیں۔ خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک یہ اہم بلدی خطوط ہیں۔ خط استوا سے شمال اور جنوب میں واقع 66 درجہ 30 منٹ کے دونوں عرض البلد بڑے اہم ہیں۔ خط استوا سے لے کر 66 درجہ 30 منٹ شمالی اور جنوبی عرض البلد کے درمیان 24 گھنٹے کے دن اور رات ہوتے ہیں۔ انہیں بالترتیب خط آرکٹک اور خط انٹارکٹک کہتے ہیں۔ 66 درجہ 30 منٹ شمالی اور جنوبی عرض البلد سے 90 درجے شمال اور 90 درجے جنوب قطبین تک کے خطے میں دن موسم کے لحاظ سے 24 گھنٹے سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ دن کا یا رات کا وقت کسی بھی ایک قطب پر زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کا ہوتا ہے۔ یہاں دن کے وقت آسمان میں سورج افق کے متوازی دکھائی دیتا ہے۔ یہ جو عرض البلدی حدود ہیں یہ دراصل زمین کے محور کے جھکاؤ کی وجہ سے ہیں۔ 5ویں جماعت میں ہم زمین کے محور کے جھکاؤ کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ سورج کی کرنوں کا وقفہ اور ان میں پائی جانے والی گرمی کی شدت کے مطابق زمین پر حرارت کے پٹے تیار ہوتے ہیں اور ان پٹوں کی بنیاد ہی پر ہوا کے دباؤ کے پٹے تیار ہوتے ہیں۔ سورج کی شعاعیں زمین پر خط مستقیم میں آتی ہیں لیکن زمین گول ہونے کی وجہ سے یہ شعاعیں سطح زمین پر ہر جگہ عمودی نہیں پڑتی۔ بعض جگہ یہ شعاعیں عمودی پڑتی ہیں تو بعض جگہ ترچھی پڑتی ہیں۔
यहाँ आप देख सकते हैं उमूदी किरणें जो हैं वो कम जगह घेरती हैं, इसलिए इनमें तपिश ज्यादा होती है और यहाँ दर्जे हरारत भी ज्यादा होता है। तिरछी शुआएं ज्यादा जगह घेरती हैं। ज्यादा घिरी जगह में रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम हासिल होती है, जिसकी वजह से उस इलाके की सतह जमीन भी कम गर्म होती है। तस्वीर में देख सकते हैं आप, ज्यादा घिरी जगह में रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम हासिल होती है, जिसकी वजह से इस इलाके की सतह जमीन भी कम गर्म होती है, जिसके नतीजे में इससे लगी हुई हवा भी कम गर्म होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहां शुआ कम जगह घेरती है वहां रोशनी की शिद्दत और गर्मी ज्यादा होती है। जहां औसत जगह घेरती हैं शुआएं वहां रोशनी की शिद्दत और गर्मी भी औसत होती है, मगर तिरछी शुआएं ज्यादा जगह घेरती हैं, यहाँ रोशनी की शिद्दत और गर्मी कम होती है। तो अभी हमने देखा खत इस्तिवा पर सूरज की उमूदी किरणों की वजह से ज्यादा गर्मी होती है। जैसे जैसे कुतबैन की तरफ हम जाएं, ये किरणें तिरछी पड़ती हैं, ज्यादा जगह घेरती हैं, इसलिए इनमें जो गर्मी है इनकी वजह से वो कम होती जाती है। तो खत इस्तिवा से कुतबैन तक हार्रा, मोतदिला और बारदा मुंतकिया हरारती पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की किरणों का वक्फा और उनमें पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के मुताबिक जमीन पर हरारत के पट्टे तैयार होते हैं और इन पट्टों की बुनियाद ही पर हवा के दबाव के पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की गर्मी के असरात की वजह से इलाकाई नबातात और हैवानात में भी इख्तलाफ पाया जाता है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ किस्म की नबातात और हैवानात हमें नजर आते हैं। तो हमने देखा कि सूरज की किरणों का वक्फा और उनमें पाई जाने वाली गर्मी की शिद्दत के मुताबिक जमीन पर हरारत के पट्टे तैयार होते हैं। सूरज की गर्मी के असरात की वजह से इलाकाई नबातात और हैवानात में भी इख्तलाफ पाया जाता है। आइए अब देखते हैं बुनियादी तुलुल बलद किसे कहते हैं। सिफर दर्जा तुलुल बलद बुनियादी तुलुल बलद की हैसियत से बड़ी अहमियत रखता है। इसे अंग्रेजी में प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। इसकी मदद से आलमी मयारी वक्त का तयन किया जाता है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के मकामी वक्त से रब्त रखा जाता है। आप नहुम जमात में इंशाल्लाह इसके मुतालिक तफसील से मालूमात हासिल करेंगे। इस तुलुल बलद को ग्रीनविच तुलुल बलद भी कहा जाता है। यह है प्राइम मेरिडियन, सिफर दर्जा तुलुल बलद। बुनियादी तुलुल बलद से मशरिक और मगरिब की जानिब 180 दर्जे तुलुल बलद तक तुलुल बलदी खत खींचे जाते हैं। 180 दर्जे तुलुल बलद भी एक अहम तुलुल बलद है। इसकी मदद से बैनुल अक़वामी खते तारीख तय की जाती है। ये आप नहुम जमात में तफसील से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये है सिफर दर्जा तुलुल बलद, बुनियादी तुलुल बलद, और 180 दर्जे पर ये तुलुल बलद बैनुल अक़वामी खते तारीख कहलाता है। लेकिन एक बात आप गौर से देखें, बैनुल अक़वामी खते तारीख जो है ये दिगर तुलुल बलद की तरह बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ऐसी क्यों है इंशाल्लाह हम आगे जानेंगे। इसकी कुछ वजह है। खते इस्तिवा सबसे बड़ा दायरवी खत है। इसी तरह एक दूसरे के सामने दो तुलुल बलद के मिलने पर भी एक बड़ा दायरवी खत बनता है। जमीन पर कम से कम फासला तलाश करने के लिए भी तुलुल बलदों का इस्तेमाल होता है। तो आज हमने अहम बल्दी खतूत का तारुफ हासिल किया। बिल्कुल बुनियादी मालूमात हमने हासिल की खते सरतान, खते जद्दी, खते आर्कटिक और खते अंटार्कटिक के मुतालिक। साथ साथ हमने
پرائم میریڈین یعنی بنیادی طول البلد اور انٹرنیشنل ڈیٹ لائن یعنی بین الاقوامی خط تاریخ کے متعلق بھی جانا. تو آج ہمارا سیشن ہم یہی مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملیں گے. سیشن ختم کرنے سے پہلے اٹس ایکٹیویٹی ٹائم. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کی درسی کتاب میں یہ جو جدول دیا ہے آپ کو اس میں اہم طول البلد اور عرض البلد ساتھ ساتھ ان کے درجوں کی نشاندہی کرنی ہے. تو آپ یہ کر لیں گے. Is it okay? Very good. اور آپ چاہیں تو اپنے جوابات ہمیں اس ایڈریس پر میل بھی کر سکتے ہیں. آخر میں ایک بات آپ کو یاد دلاتے ہیں. آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور سارے ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتے رہیں اس لیے اس بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے. آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے. السلام علیکم.